सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ मुंबई में भी और महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में एक तरह से देखा जाए तो ड्राइव थ्रू कैंपेन की शुरुआत की गई है, लेकिन जब वैक्सीन है ही नहीं सेंटर्स में तो किस तरह का ड्राइव थ्रू? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि आपको ज्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो आधे दिन में ही बंद पड़ जाते हैं क्योंकि वैक्सीन पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है महाराष्ट्र सरकार की। अब इसमें ये बातचीत चल रही है श्वेता कि जो 45 एंड अबाउ जो एज ग्रुप है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं हुआ है और 18 से 44 साल के बीच का ये जो वैक्सीनेशन सेकेंड ड्राइव है वो शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये अब बात चल रही है कि प्रायोरिटी है ना वो अब 45 एंड अबाउ के एज ग्रुप को ही दी जाए। तो इस पर बहुत ही अहम आज बैठक हो रही है, शायद आज शाम तक में ये फैसला भी लिया जाए क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि 45 एंड अबाउ एज ग्रुप है उनको प्रायोरिटी पहले दी जाए, तो उनका जितना फर्स्ट और सेकेंड डोज है वो पूरा कर दिया जाए, फिर हम सेकेंड प्रायोरिटी पे 18 टू 44 के एज ग्रुप पे रखें। दूसरी सबसे बात, तीसरी जो लहर है वो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों को होगा और इसके ही लिहाज से मैं आपको बता दूं पूरी तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ साथ जो सेंटर्स है कोविड सेंटर्स, अब ऐसा प्लान किया जा रहा है कि स्पेशली बच्चों के लिए कोविड सेंटर्स बनाया जाए, इसकी भी चर्चा हो रही है। तो आज ये दो अहम चीजें हैं जिस पर सरकार की और इस पर आगे आपसे सौरभ, बिल्कुल आगे हम आपसे इस पर अपडेट भी लेंगे। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र को बताया जा रहा है कि एक आइडल की तरह उसको देखा जाए और उससे कुछ सीख ली जाए। कुणाल, उसमें यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र जिस तरह से जो है इतने ज्यादा संख्या के बावजूद वहां पर ऑक्सीजन की उस तरह से किल्लत नहीं हुई जिस तरह से दिल्ली में हमें देखने को मिली। अब तो केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है और अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद भी कर दिया है केंद्र को। उम्मीद की जाए कि दिल्ली को अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। देखिए, ऑक्सीजन को लेकर के जो लड़ाई थी एक तरीके से कोर्ट तक भी पहुंची, वहां पर भी बहुत सारी बातें हुई और अब जाकर के अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि 700 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन मिला है वो दिल्ली की जरूरतों के हिसाब से ठीक है, कहीं से SOS कॉल नहीं आ रही है। लेकिन यही बात है कि कब तक, आखिरकार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए थी और उस तैयारी में सरकार भी पिछड़ी है, केंद्र की भी कमी रही और इसी वजह से लोगों को परेशानी हुई है। अब जो पूरा फोकस है दिल्ली सरकार का वो 2-3 चीजों पर है। कल 2-3 फैसले लिए गए हैं। एक तो है टेस्टिंग को लेकर के फैसला कि तमाम जगहों पर एंटीजन टेस्ट जो है वो 24 घंटे खोले रखे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जांच करवा सके। दूसरा जो फैसला है वो इस चीज को लेकर के है कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लोग आ रहे हैं उनको 14 दिन क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ही रहना पड़ेगा उनको। तो ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि वहां से नए स्ट्रेन की जानकारी मिली है। तीसरा फैसला जो कि आज तक की खबर का असर है कि कैसे एम्बुलेंस को लेकर के मनमानी रकम वसूली जा रही थी उसको लेकर के फिक्स किए गए हैं कीमत। तो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन बात यही है कि जब तक राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा तब तक दिल्ली चाहे वो मुंबई से सीख ले ले या किसी और राज्य से सीख ले ले, उसको अपना मॉडल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अपना मॉडल लगाना पड़ेगा। और यही वजह है कि शायद अभी वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके जिससे कि कम से कम आने वाली जो वेव है उससे ज्यादा लोग सुरक्षित हो पाए।